नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि रेड फ्लैग को तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आज हम ऐसे स्टॉक आपके लिए लाए जिसके अंदर काफी सारे रेड फ्लैग्स है, जो कि आपको स्टार्टिंग से बता रहे थे कि स्टॉक को आप इग्नोर करिए क्योंकि इसमें बहुत सारे रेड फ्लैग है। आप जैसे जैसे नीचे उतरेंगे, जैसे जैसे उसको आप डीपली स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे ना, आपको दिखने लगेगा अरे इसमें तो बहुत सारे रेड फ्लैग है, हम इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। आपको हर एक नंबर्स, हर एक यहाँ पे हर एक चीज आपको यही बताने वाली है आइटम्स की ये चीज यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो रेड फ्लैग है। क्योंकि क्या होता है कि नंबर्स हमेशा आपको ये बताते हैं कि कंपनी में चल क्या रहा है, कंपनी की स्टोरी समझा देंगे आपको कि कंपनी इस समय क्या कर रहा है, क्या इस समय मैनेजमेंट एग्रेसिवली काम कर रहा है या नहीं। यहाँ के अगर आप रेड फ्लैग्स देखेंगे ना, आप एकदम चौंक जाएंगे। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो आपको तो बिल्कुल इस रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है आलोक इंडस्ट्री। हम इस शेयर के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहले तो हम इसको फंडामेंटली देखेंगे, हर एक नंबर्स को डीपली स्टडी करने वाले, हर एक चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल देखेंगे कि शेयर में आखिरकार चल क्या रहा है। क्या शेयर्स हमें बोल रहे हैं, जो इसकी चार्ट है वो हमें बोल रहे हैं कि शेयर में हम इन्वेस्ट कर दें कि अभी थोड़ा वेट करें। क्योंकि क्या होता है ना, फंडामेंटल्स आपको ये बताएंगे ये स्टॉक अच्छा है, ये स्ट्रांग है या फिर वीक है या फिर अच्छी नहीं है, बहुत गंदी कंपनी है। ये सब कुछ आपको फंडामेंटल बताता है। लेकिन टेक्निकल आपको क्या बताता है, आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ आपको एग्जिट करना है, क्या आपको अभी होल्ड करना चाहिए या फिर आपको निकल जाना चाहिए। ये सब कुछ आपको ये टेक्निकल समझाता है। इसलिए जब आप फंडामेंटल टेक्निकल का कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो एक बहुत ही अच्छी सुंदर यहाँ पे आपका एक यहाँ पे पोजीशन बनता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी चीज को इग्नोर ना करें कंपनी के बारे में। अगर कुछ चीज दिख रही है तो उसको जाके पढ़ें, क्या चल क्या रहा है कंपनी में आखिरकार। चलिए, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, नंबर समझने से पहले हमें ये समझना होगा कंपनी कर क्या रही है। ये जो आलोक इंडस्ट्री शेयर है, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कॉटन और पॉलिस्टर जैसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी यार्न से लेकर फैब्रिक, गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल तक का काम ये करती है यहाँ पे। अब इनका सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो आता है पॉलिस्टर से 61 आता है, अप्रैल फैब्रिक से 18 और होम टेक्सटाइल से 12 और कॉटन यार्न से 9% का इनका यहाँ पे क्या आ रहा है। ये इनका सेगमेंट है जो कि बता रहा है कि इनके किस सेगमेंट से कितना पैसा यहाँ पे आ रहा है। ये सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इनका रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है। देखिए, कुछ चीजें जो कि आपको कंपनी के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं करनी है। जैसे कि 2019 में क्या हुआ था कंपनी के साथ। देखिए, धीरे जब आप छोटी छोटी चीजों को जोड़ेंगे ना, तब आपको क्लियरिटी मिलेगी कंपनी में चल क्या रहा है। 2019 में क्या हुआ था कि एनसीएलटी ने रेजोल्यूशन प्लान यहाँ पे अप्रूव किया था इनका। कंपनी जो जॉइंटली यहाँ पे एक्वायर की गई थी रिलायंस से और जेएम फाइनेंशियल एआरसी से। आज कंपनी एक ऑपरेशन, जो कंपनी का ऑपरेशन को रिलायंस के जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर मॉनिटर करते हैं, इनको जो उनके रिलायंस के जो यहाँ पे उन्होंने नॉमिनेट किए गए डायरेक्टर है वो इनको ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे उनके यहाँ पे डायरेक्टर्स इनको मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिलायंस के साथ इनका एग्रीमेंट क्या किया हुआ था, 8 साल का एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ था कि रिलायंस मिनिमम क्वांटिटी को यहाँ क्वांटिटी का पॉलिस्टर प्रोडक्ट खरीदेगा। कौन खरीदेगा, यहाँ पे रिलायंस खरीदेगा। अगर डिमांड कम भी है तो भी कंपनी को यहाँ पे एश्योर्ड सेल्स जरूर मिलेगी, ऐसा रिलायंस ने इनको यहाँ पे बोला था। और रिलायंस के साथ क्या हुआ, रिलायंस ने अपना जो पॉलिस्टर बिजनेस आलोक के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट किया था। अब इसका फायदा क्या हो रहा है, रिलायंस अपना रॉ मटेरियल्स आलोक को सप्लाई करता है और आलोक के जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट रिलायंस रिटेल के फैशन स्टोर के थ्रू भी बेची जाते हैं। मतलब दोनों कंपनीज एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब पॉलिस्टर बनाने के लिए जो मेजर रॉ मटेरियल्स है, ये दोनों रिलायंस इसको सप्लाई कर रहा है। जो पॉलिस्टर बना रही है उसका जो रॉ मटेरियल कौन सप्लाई कर रहा है, इनको रिलायंस सप्लाई कर रहा है, ठीक है। दोनों जैसे पीटीए एमईजी ये दोनों रिलायंस इसको सप्लाई कर रहा है। अब होम टेक्सटाइल बिजनेस के लिए कॉटन यार्न भी रिलायंस ग्रुप की कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्री से प्रोक्योर किया जा रहा है। इसलिए रॉ मटेरियल सप्लाई का रिस्क यहाँ पे काफी कम हो गया इस कंपनी के लिए। ये जो रिस्क है रॉ मटेरियल वाला वो बहुत मतलब आसानी से खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन जनवरी 2024 में क्या हुआ, जनवरी 2024 रिलायंस ने 3,300 करोड़ प्रेफरेंस शेयर के थ्रू इसमें इन्वेस्ट किया। ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए ये चीज यहाँ पे किया गया है।
ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। कंपनी के साथ इस समय धीरे धीरे अब 2017 से ही इसके अंदर 2013-2017 से चीज़ें स्टार्ट हो गई इसके अंदर, कि आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी खुद से बिजनेस नहीं कर पा रही है, यहाँ पे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रही, जिसके लिए रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल्स इसमें एंटर हुए। फिर इसके फाइनेंशियल्स को सपोर्ट करने के लिए 2024 में क्या किया, 3300 का उन्होंने प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे क्या किया, इन्होंने रिलायंस ने खरीद लिया। अब ये सपोर्ट करने के लिए हो रहा है ना, इतना चीज समझ आ गया बिजनेस में क्या चल रहा है। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स। अब जैसे कि हमने समझ लिया स्टार्टिंग में ही कि धीरे धीरे कंपनीज में प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो गई थी, वो हम ही थे जो उसके प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे थे। इसलिए बोलते हैं कि अगर कुछ चीज कंपनी में चल रही है उसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करो, हर एक चीज को आप एक दूसरे से लिंक करने की पूरी कोशिश करिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कंपनी के यहाँ पे मार्केट कैपिटल को देखेंगे, जो कि 5,919 करोड़ का है, जो कि चीज़ आपको सामने देखने मिल रही है कि कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैपिटल अच्छा खासा है, 5,919 करोड़ का है। कंपनी का डेट देखो, क्या ये आपको शॉक नहीं कर रहा है? क्या ये आपको यहाँ पे कंसर्न नहीं इनके लिए कर रहा है कि कंपनी के इतना बड़ा डेट, 26,000, 5,000 का मार्केट कैपिटल और डेट इतना ज़्यादा है, 26,000, ये छोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे ना आपको इसको लेके ना मन में क्वेश्चंस आने चाहिए, आपको इसके लिए इतना ज़्यादा कंपनी कर क्या रही है, इनके तो रेशियोज भी हिले हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, स्टॉक पीई नहीं है। क्यों? जब ये नेगेटिव में इनका जो इनका बॉटम लाइन है, जब लॉस बुक होता है तो यहाँ पे स्टॉक पी नहीं दिखेगा आपको। तो अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है, रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं, बुक वैल्यू नेगेटिव में है। चीज़ें समझ आ रही है यहाँ पे चल क्या रहा है, चीज़ें कैसी लग रही है यहाँ पे? क्या यहाँ पे कुछ भी चीज़ आपको यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है? क्या डेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है? 26,000 और भी कंपनीज है, टेक्सटाइल कंपनी है ना, जाइए टेक्सटाइल कंपनी से इसको कंपेयर करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप बोलेंगे टेक्सटाइल कंपनी है, हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा पैसा, कैपिटल इंटेंसिव है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता होगा, लेकिन इतना ज़्यादा और भी तो कंपनी से जाइए, उनसे अगर आप जब इनको कंपेयर करेंगे तब आपको असली क्लैरिटी मिलेगी कि ये किस तरह बिजनेस कर रहे हैं और किस तरह बिजनेस किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब चलिए यहाँ पे इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रहा कंपनी का इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है। अब ज्यादा तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आप खुद देख के समझ गए कि कंपनी में चल क्या रहा है। 2015 में इनका कितना था, कितने का रेवेन्यू यहाँ पे कर रहे थे, 24,000 करोड़ का, और अब कितने का कर रहे हैं, 3,715। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ये चीजें क्या कर क्या रही है, ये अपने मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं अपने कंपनीज के साथ? आपको लगता है आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए? अब बहुत से लोगों ने इस स्टॉक को इसलिए खरीद लिया होगा क्योंकि रिलायंस एंटर कर गए हैं, लेकिन ये रिलायंस की कंपनी नहीं है ना, वो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको रिलायंस की, तो आप जाके रिलायंस की कंपनीज खरीदो। आपको रिलायंस अगर इतना ही पसंद है तो आप जाके रिलायंस खरीदो, आपको ये क्यों खरीदना है? वो तो बस ऐसे सपोर्ट दे रही है, लेकिन जिस दिन सपोर्ट खींच लेगी उस दिन क्या होगा? और वैसे भी इनकी कंडीशन खराब हो चुकी है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो इनका कंटिन्यू यहाँ पे क्या सेल्स गिरे हुए हैं। सेल्स यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि अरे यहाँ पे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है? क्या ये उतना प्रॉफिट बना पा रहे हैं? क्या हो रहा है कंपनी में? अगर 2022 में इन्होंने 500 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है, तो भी तो बॉटम लाइन नेगेटिव में है। क्यों? इनको अपने इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, जो इन्होंने इतना भारी भरकम लोन लिया है उसका इनको यहाँ पे इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। इनको डेप्रिसिएशन, ये सब टैक्स, ये सब तो करके ये तो वापस नेगेटिव में आ गए। कंपनी की कंडीशन यहाँ अच्छी नहीं है। देखो क्या हो रहा है कंपनी में, हर चीज मात्र नेगेटिव का, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना पैसा खो बैठेंगे। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें हर चीज को यहाँ पे एनालाइज करें, हर एक नंबर्स आइटम्स को देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले तो उनके सेल्स गिर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ तो आपको यहाँ पे दिख ही रही है। इनके यहाँ पे जो इनका EBITDA मार्जिन है वो देखो नेगेटिव्स में। क्या ऐसे चीज़ों को आपको बिल्कुल भी इंटरटेन करना चाहिए? आपको तो तुरंत समझ में आ जाएगा। आपको क्वार्टरली बस देखना कि क्वार्टरली में चीज़ें क्या चल रही है। आपको साल भर का वेट नहीं करना होगा। क्या बोले हमें साल भर वेट करना, आपको क्वार्टरली, जैसी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा ना, जो मतलब अच्छे समझदार है, जिनको समझ में आता है ये सारी चीज़ें, तुरंत उसका इम्पैक्ट आपको चार्ट में देखने मिल जाएगा, क्योंकि वो तो सेल करने लगेंगे ना।
जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वो तो सेल करने लगे क्योंकि भाई इनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, यहाँ पे हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे ऐसे स्टॉक में। चीज़ें समझ में आ रही है। अब बोलेंगे इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन इतना प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे ना, इतना कमा ही नहीं पा रहे कि ये छोटा सा अमाउंट भी भर पाए, 600 करोड़ भी भर पाए, इतनी इनकी कैपेसिटी नहीं है। अदर इनकम बढ़ रहा है, आप सोचो कंपनी का अदर इनकम से पैसा आ रहा है, लेकिन इनके कोर बिजनेस से पैसा नहीं आ पा रहा है। दैट मीन्स ये बिजनेस नहीं चला पा रहे हैं, मैनेजमेंट यहाँ कैपेबल ही नहीं है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तभी तो चीजें देखने को मिल रही है कि अदर इनकम बढ़ रहा है लेकिन इनका ये चीज नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। कितनी गलत बात है। अगर ये अदर इनकम यहाँ ना हो ना, ये अदर इनकम देख रहे हो, अगर ये ना हो तो ये चीजें तो और बढ़ चढ़ के यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिले। बॉटम लाइन, आइए बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट क्या बोल रहा है हमसे, कंपनी के रिजर्व्स वो तो नेगेटिव में हो, क्योंकि यहाँ पे हर साल कंपनी लॉस कर रही है जिसके वजह से इनके रिजर्व्स खत्म हो गए, वो भी नेगेटिव में आ चुके हैं। यहाँ पे बोरोइंग्स बढ़ गई हैं, पहले 18,000 थी, आज देखिए 26,000 हो गई है। ना कंपनी के पास रिजर्व है, क्या कंपनी के पास कैश है? कंपनी के पास तो कैश भी नहीं है। सोचिए, ना कैश है उनके पास, ना उनके पास रिजर्व है। अगर आप इतना डेट ले रहे हो तो किस लिए ले रहे हो? आप यहाँ पे कैपेक्स भी तो नहीं कर रहे हो। क्या आप कैपेक्स कर रहे हो? क्या कैपेक्स कर रहे हो? आप अपने फिक्स असेट को सेल कर रहे हो, बोरोइंग कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? जब आप ना कैपेक्स कर रहे हो, बल्कि जो आपके पास फिक्स असेट है आप उसको भी सेल कर रहे हो। आप बताओ, इतने सारे रेड फ्लैग को क्या हमें इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप इग्नोर करते हो इसका मतलब अपने खुद पैसों में आप आग लगाने का काम कर रहे हो। देख रहे हो, एक टाइम था यहाँ पे इनका 8,000 करोड़, यहाँ पे इनका अगर हम हाईएस्ट देखें तो यहाँ पे देखिए 16,700 का यहाँ पे इनका फिक्स असेट था। ये चीज़ें तो काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है ना कि कंपनी क्या कैपेक्स कर रही है, मतलब वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर चीज़ करने को यहाँ पे तैयार है। ये चीज़ तो हमें यहाँ पे यही चीज़ दर्शा रही है। लेकिन हो क्या रहा है कंपनी में, हो क्या रहा है? ये देखो, आप खुद देखो क्या हो रहा है। कंपनी अपने फिक्स असेट को, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, अगर आप उसी चीज़ को सेल कर देंगे तो आप बिजनेस कहाँ से करेंगे? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस चीज़ को तो अगर आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। आप कैसे करोगे? अगर आपको आज कुछ बनना है, आपको पढ़ना होगा, आपको आज अपने पर इन्वेस्ट करना होगा, क्लासेस लगाने होंगे, तभी तो आप फ्यूचर में चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने पढ़ाई लिखाई के सब कुछ, लैपटॉप सेल कर दो, फ़ोन सेल्स कर दो, बुक जो है उसको जाके रद्दी में दो, तो फिर कैसे होगा फ्यूचर में आपका ग्रोथ? क्या आपका ग्रोथ हो पाएगा? आप बताओ, क्या आपका ग्रोथ हो पाएगा? अब आप बोलेंगे कि ये तो आज ये गिर गया है तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो। नहीं, ये चीज़ें तो आपको पहले समझ जानी चाहिए थी। अब देखो कैसे समझ जानी चाहिए थी। ये देखो, आप बस ये यहाँ पे आइए, प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी की सेल्स पे नज़र डालिए। ठीक है, आप देख रहे हो एक टाइम था 24,000 था, 16,000, यहाँ पे 12,000, 8,000, 5,000 करोड़, इतना इनका ये सेल कर रहे थे। ये बोल रहे हम सेल कर रहे हैं। अब बैलेंस शीट में आइए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ये जितना बिजनेस कर रहे थे वो पैसा ला ही नहीं पा रहे थे। इन्होंने तो लिख दिया बुक में कि हमने इतने करोड़ का किया। 2017 में देखिए कितने का है इनका बिजनेस, कितने का किया इन्होंने? 8,000 करोड़ का किया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 10,000, मतलब पिछले साल के पैसे अभी तक यहाँ पे रिकवर नहीं हुए थे। इसका मतलब तो यही है, मतलब ये जितने का बिजनेस कर रहे हैं वो चीज़ें रिकवर नहीं कर पा रहे। अब इससे बड़ा रेड फ्लैग आपको क्या चाहिए? अभी तो जितना डाटा हमारे सामने अवेलेबल है हम उसमें बात कर रहे हैं। अगर पिछला हम इसका हिस्ट्री भी अगर हमारे सामने होता तो और चीज़ हमें यहाँ पे मिल सकती थी। ये चीज़ तो हमें दर्शा रहे हैं कि कंपनी अपने पैसों को रिकवर नहीं कर पा रहा है। सोचो, ये इस साल का तो छोड़ो, पिछले साल का रिकवर नहीं कर पाया। 8,000 तो इस साल का हो गया, ठीक है, 8,000 इस साल का हो गया। यहाँ पे 10,000, मतलब पिछले साल का भी 6,000 था, 2,000 और नहीं कर पाया, इस साल ऐड हो गए। मतलब ये अपने पैसों को रिकवर करने में सक्षम नहीं है। यही बात हो रहा है ना। या तो वो फेक वहाँ पे सेल्स थे, ये भी तो हो सकता है कि कंपनी ने फेक सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, कि यही होगा, वो पैसा तो इनको मिला नहीं होगा, ये भी हो सकता है। अब बोलेंगे कैसे? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो इनके अदर असेट घट गए। अब हो सकता है इनको ये पैसे मिले ही ना हो, ये बैड डेट्स में गए हो। इसके लिए आपको बैलेंस शीट देखना होगा जाके। आप बैलेंस शीट देखिए, आपको अब दिख रहे हो रिसीवेबल ओवर, मतलब इनको पैसे क्या हो रहा है इनके साथ, ये अपने पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं।
ये तो बहुत बड़ा चिंताजनक बात हो रहा है ना, जिसकी वजह से देखो इनका टोटल असेट आधा हो गया, 32,000 से 18,000 का हो गया यहाँ पे। क्या आपको ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए? अगर आप ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तब तो आप ऐसे स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट कर पाएंगे कि रिलायंस इसको छू रहा है, उसको छू रहा है, तो आप जाके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आपको रिलायंस पे इतना इंटरेस्ट है कि ये अच्छी कंपनी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी अच्छी है तो आप उसमें जाके करो। जो कंपनी आपको अच्छी लगती है उसमें करो ना। आप समझ रहे हो चीज़ों को? समझिए। अब देखो यहाँ भी आपको इंडिकेशन मिला था नेगेटिव में, कंपनी को अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ा है। यहाँ पे ये अपनी चीज़ों को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाए, इनको बिजनेस चलाने के लिए अपने पॉकेट से पैसा भरना पड़ रहा है। अब देख लो 1 साल छोड़ 2 साल छोड़ ये नेगेटिव हो जा रहा है, ये नेगेटिव हो जा रही है। क्या ऐसे बिजनेस होता है? क्या ये चीज़ें आपको कहीं से भी अट्रैक्ट कर पा रही है? आपको ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना होगा, क्योंकि ऐसी कंपनीज आपको पैसा बना के नहीं दे पाएगी। अगर आपको कहीं रेड फ्लैग्स दिखता है ना, उसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करो, नहीं तो आप बहुत गंदा फंस जाओगे। तो जब 24 में कंपनी ने, रिलायंस ने इसके अंदर 3,300 का प्रेफरेंस शेयर लिया था सपोर्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे लाइन भी लगा है, सपोर्ट करने के लिए, इसके फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्ट करने के लिए। इस चीज़ को तो आप भूल गए। क्या रिलायंस इंटरेस्टेड था इस शेयर में? तब तो पूरी कंपनी खरीद लेता ना। रिलायंस के अंदर तो बहुत पावर है, ऐसी कंपनीज को बहुत सारी कंपनी खरीद सकता है, उसके तो बहुत पैसे हैं, वो सपोर्ट ही क्यों करेगा? चीज़ों को समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे पहले तो 7 लाख की लोग थे, लेकिन जैसे ही पता चला रिलायंस ने 3,300 का प्रेफरेंस शेयर लिया है और यहाँ पे लोग आ गए 3 लाख। देख रहे हो क्या हालत हो गई है? अब जाके लोग निकलना स्टार्ट कर रहे हैं शेयर से। देखो कुछ ही, अभी ज़्यादा भी लोग नहीं निकल रहे हैं। देख रहे हो ना, सबसे हाईएस्ट कितना था अगर आप देखोगे 10,67,000 था, अभी 9,50,000। मतलब अभी 2024 से लेकर 2026 तक 1 लाख लोग निकले हैं बस। अब चलिए इसके चार्ट को देखिए, चार्ट में क्या हो रहा है। ये चार्ट तो आप देख रहे हो आपके सामने, इसकी कंडीशन आपको समझ में आ रही क्या हो रहा है चार्ट में? ये चार्ट कहीं से भी ऊपर जाने के लिए तैयार है? क्या मैनेजमेंट ऐसा काम भी कर रही है कि शेयर ऊपर जाएगा? आप बताओ, ये क्या शेयर ऊपर जा सकता है? इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है क्या? मैनेजमेंट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है? ये ऊपर जाएगा भी तो उसको हर मोड़ पे रेसिस्टेंस मिलेगा, हर मोड़ पे सेलर्स बैठे। क्यों? ये जो यहाँ पे जो नॉविस रिटेलर बैठे, ये तो सेल करेगा ना भाई, इसको तो निकलना है भाई। इसको 1-2 हज़ार रुपये का लॉस होगा तो भी निकल जाएगा ये, कि मैं तो चलता हूँ, नहीं तो इससे बड़ा लॉस और नहीं सह पाऊंगा मैं। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी उसको सेल्स, अब ये प्राइस भी ऊपर जाएगी तो ऐसे तो जा नहीं सकती। कंपनी को कुछ तो चमत्कार करके दिखाना होगा, कुछ तो करके दिखाना होगा भाई। यहाँ से हम एकदम अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, हम यहाँ से रुकने नहीं वाले। लेकिन जब तक मैनेजमेंट कुछ नहीं करेगा ये शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा सकता। दूसरा रास्ता मैनिपुलेशन है, या तो इसको मैनिपुलेट करके प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं, नहीं तो फिर और कोई रास्ता नहीं शेयर को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि इसकी कंडीशन वैसी नहीं। प्राइस बहुत गंदे हैं इस समय, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, इनका पूरा अगर आप देखें रेशियोज एकदम हर्ट हो चुके हैं, उनको एकदम तकलीफें पहुंचा चुकी हैं। हर एक आइटम्स को तकलीफ हो रही है इस समय, हर एक कंडीशन। सेल्स की ग्रोथ देखिए क्या हालत हो गई है, स्टॉक प्राइस भी गिर चुकी है, इक्विटी तो है ही नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं, यहाँ पे कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं ना, तो कैसे रहेगा? यहाँ पे शून्य है सब। इसलिए सारी चीज़ों को देखा करें। जब भी इन्वेस्ट करने से पहले आप देखो आप अपने पैसे लगा रहे हो तो ये बिल्कुल भी इग्नोर मत करो ऐसे चीज़ों को, नहीं तो आप बहुत गंदी तरीके से फंस जाएंगे। तो दोस्तों आजकल मैं ही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।